मैंने आप सभी लोगों को सिर्फ और एक आह्वान किया है, जो सत्य का आह्वान है कि वास्तव में सत्य पथ के यदि राही बनना चाहते हो तो इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। हर समस्याएं आज अगर तुम्हारे सामने आ रही तो उसके निर्माता सिर्फ और सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई नहीं है। चाहे शारीरिक परेशानी आ रही हो, चाहे भौतिक परेशानी आ रही हो, चाहे जिस प्रकार की परेशानी आ रही हो, सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तो अगर भविष्य तुम अच्छा बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, दिव्य बनाना चाहते हो, परिपूर्ण बनाना चाहते हो, तो आवश्यकता है कि वर्तमान समय से जो बीत चुका वर्तमान हमारे हाथ है। यदि वर्तमान में सत्कर्म करना प्रारंभ कर दोगे, दुष्कर्मों से अपने आप को दूर हटा लोगे, तो एक न एक दिन सौभाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक अवश्य देगा। और कहीं नहीं कि तुम्हारे सत्कर्मों का परिणाम ही है कि आप इस पवित्र धाम पर उपस्थित हो, इस तरह के महत्वपूर्ण क्षणों का लाभ प्राप्त कर रहे हो। भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा समाज में एक हर पल परिवर्तन डालने की है कि समाज को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनाया जाए, छुआछूत जात भेद के भेदभाव को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, देवी देवताओं के नाम पर जो बलि प्रथा दी जाती है उससे समाज की अज्ञानता को दूर किया जाए। कोई भी देवी देवता कभी बलि को स्वीकार नहीं करते, इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ी अज्ञानता कोई दूसरी चीज नहीं है। अतः इन छोटी छोटी भ्रांतियों से आप दूर हटेंगे। कभी भी कोई देवी देवता किसी के सर में सवार होकर के नहीं आती। नाना प्रकार की जगह जगह जो आपके चौकी लगते रहते हैं, ये देवी सवार होकर आ गई, वो देवी सवार होकर आ गई, इससे बड़ा आडंबर दूसरा कोई नहीं है। देवी देवता अगर हमें चेतना देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उनके हम स्वतः उनसे हमारे पास आत्मा बैठी हुई है, उनको अगर कृपा करना तो हमारी आत्मा पर कृपा करती हैं। उन्हें हमारे ऊपर सवार होने की जरूरत नहीं, और किसी के अंदर पात्रता आएगी तो साक्षात जिस तरह हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं उस तरह प्रत्यक्ष दर्शन देने का भी उनका आशीर्वाद प्रदान होता है। इतिहास साक्षी है, हमारे देव पुरुष साक्षी हैं। हम किस हमारे ऋषियों मुनियों की परंपराओं को देखें, जिनके पास अलौकिक क्षमताएं अलौकिक शक्तियां थी, वो इसी भूतल पर जन्म लिए थे। दिव्यता थी, चैतन्यता थी। जब जिस देव का आह्वान करते थे वे देव उपस्थित होते थे और आशीर्वाद प्रदान करते थे। अनेकों साधक पैदा हुए हैं, अनेकों ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, अनेकों साधिकाएं पैदा हुई हैं। पूरा इतिहास भरा पड़ा है, मैं विस्तार में इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। अनेकों वीर पुरुष पैदा हुए हैं जिनके अंदर अलौकिक क्षमताएं थी, दिव्यास्त्र थे, जो आज विज्ञान केवल उनमें उलझा हुआ है, उनसे भी बड़े बड़े अस्त्र लोगों के पास थे। वाक शक्ति की क्षमताएं होती थी कि अपने वाक शक्ति के बल पर जो चाहते थे वह कर गुजरते थे। उनके अंदर चेतना शक्ति रहती थी। आज समाज पतन के मार्ग पर जाता चला जा रहा है, उसके पीछे तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे कर्म हैं। उनको सुधारना प्रारंभ करो, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ। मेरे द्वारा 3 धाराएं इसीलिए मात्र दी गई हैं। अनेकों लोग पूछते हैं, अनेकों लोग जिज्ञासाएं होती है, आप लोग बीच में रहेगी कि गुरुदेव जी को पार्टी की राजनीतिक पार्टी के गठन की आवश्यकता क्या थी। मैंने कहा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मगर निश्चित मेरा धर्म यह कहता है कि अगर मैं समाज को मार्गदर्शन देने के लिए आया हूं तो मानवता की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना और राष्ट्र रक्षा करना, यह हर मनुष्य का धर्म कर्म और कर्तव्य। यह मेरा ही नहीं, वह मानव नहीं है, वह सिर्फ दानव हो सकता है जो राष्ट्र रक्षा के बारे में नहीं सोचता, धर्म रक्षा के बारे में नहीं सोचता और मानवता की रक्षा के विषय में नहीं सोचता। अतः धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता के विषय में हर एक का धर्म कर्म और कर्तव्य है। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन को मैं उस दिशा में बढ़ा रहा हूं। ये तीनों धाराएं, ये मैंने अपना, ये मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य कहलाता है। जो समाज का भोजन प्राप्त करता है, जो समाज के बीच जीवन जीता है, उसका कर्तव्य इन 3 धाराओं के अलावा समाज के किसी व्यक्ति का और चौथा कोई कर्तव्य होता ही नहीं है। हर मनुष्य का कर्तव्य वो अपने धर्म की रक्षा करे, अपने आप को आत्मावान बनाए, धर्म पथ पर चले, धार्मिक परंपराओं को अपने धर्मानुसार पालन करे। यह हर मनुष्य का कर्तव्य है। हर मनुष्य का, हमारा हिंदू धर्म सिखाता है और सभी धर्म सिखाते हैं। मेरा मानना है दुनिया का और दूसरा ऐसा कोई धर्म नहीं जो यह न सिखाता हो कि परोपकार करो। और इसी परोपकार करने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है कि अपनी धर्म रक्षा करो और मानवता की सेवा करो, परोपकार करो। और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र की रक्षा करना हमारा आप सभी का धर्म कर्म कर्तव्य है कि हमारा राजा बेईमान न हो, राष्ट्रद्रोही न हो, अधर्मी अन्यायी न हो, अय्यासी न हो, बलात्कारी न हो, भ्रष्टाचारी न हो।
हर मनुष्य का कर्तव्य है कि धर्म रक्षा करे, मानवता की रक्षा करे और राष्ट्र रक्षा करे। इसलिए मैंने कहा ये 3 धाराओं पे मेरा पूरा सर्वस्व जीवन समर्पित है और समर्पित रहेगा। समाज क्या कहता है इसकी मुझे कभी परवाह नहीं। भगवान की जय। मैं सदैव अपने इष्ट की ओर देता हूं कि वह परम सत्ता क्या कहती है, वो परम सत्ता मुझसे क्या चाहती है, वह प्रवाह मैं समाज की ओर फैला रहा हूं।